गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। प्रश्नावली 4 जो कि द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण पर जितने सारे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी वाली बुक से उसको सॉल्व कर दिया गया है। आज हम बोर्ड परीक्षा होने वाली है। प्रत्येक साल बोर्ड परीक्षा हुआ करता है, तो बोर्ड परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो परीक्षा में प्रायः पूछे ही गए हैं, वैसे क्वेश्चन को लेके आए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² + 2px + q = 0 के मूल समान होने की शर्त को लिखें। और दूसरा क्वेश्चन समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 के मूल किस प्रकार के और क्या होंगे, ये निकालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो कि आप लोगों का अगर मेरे वीडियो को अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज अगर देखते हैं तो बिल्कुल आपको ऐसा समझ में आएगा जो कि कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आपको छूट न पाएगा। क्योंकि अगर बेसिक कंसेप्ट होता है तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। कैसे भी पूछा जाएगा घुमा फिरा के, तो आप आंसर आप कर सकते हैं। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं कि देखिए द्विघात समीकरण x² + 2px + q = 0 के मूल समान होने की शर्त को लिखना है। तो सबसे पहले इस मूल के इसका मूल जो है समान है, इसका शर्त क्या है ये निकालना है आपको। बिल्कुल हटके सवाल है। तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से तो हल लिखेंगे। सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं। x² + 2px + q = 0 ये समीकरण है। जब समीकरण द्विघात समीकरण दिया रहेगा तो उसमें निकालना आप लोग जानते हैं। a बराबर जो वास्तविक संख्या होती है ABC, वो निकालना जानते ही हैं। a में लिखते हैं x² के गुणांक, नहीं कुछ मतलब 1। b बराबर हो गया आपका x के गुणांक को देखेंगे तो 2p हुआ। और c बराबर क्या होता है, अचर पद, यही अचर पद q हो गया। यहाँ तक तो लिख लिए और ये आप लोग समझते भी होंगे। इसके बाद इसमें दिया हुआ कि मूल समान होने, मूल इसका समान है, शर्त है। लिखेंगे चूंकि समीकरण का मूल समान है, दिया हुआ आपको समीकरण का मूल क्या है, समान है। समीकरण का मूल समान है, इसलिए क्या हो जाएगा, d बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0। मूल समान होने के लिए तो यही शर्त है, d = 0। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए यहाँ पर d बराबर तो फॉर्मूला होता है b² - 4ac = 0। आसान है सवाल, लेकिन गौर से देखेंगे तो अब देखिए इसमें क्या करें, मान रखिए आप b का मान कितना है, 2p, तो 2p का स्क्वायर कर लिया गया -4 गुना a कितना 1 है तो 1 लिखेंगे। और फिर c कितना q, तो q लिखेंगे बराबर का 0। यहाँ तक स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2p² है तो कितना हो जाएगा, 4p² हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा, 4q हो जाएगा बराबर का 0 हो गया। यहाँ तक स्पष्ट है। अब इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, इसे q है, ये क्या है, ये q। तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा। 4 कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, p² - q। यहाँ पर 4 कॉमन आएगा तो यहाँ से आएगा p² है, यहाँ से 4 तो कॉमन ही आ गया तो q आएगा बराबर 0। यहाँ तक स्पष्ट है। देखिए एक बार तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, p² - q
p² माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा 0/4 हो जाएगा, तो यानी कि 0 ही हो गया। तो यही शर्त हो गया आपका कि समीकरण के लिए कहा जा रहा है कि x² + 2px + q बराबर 0 के मूल समान होने की शर्त क्या है, तो यही शर्त है p² माइनस क्यू बराबर 0, ये शर्त हुआ। यही आपका फाइनल आंसर भी है। ठीक है, अब हम दूसरे सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल आसान है कि समीकरण 3x² माइनस 2x + 1/3 बराबर 0 के मूल किस प्रकार के हैं, मतलब मूलों की प्रकृति पूछ रहा है कि मूल का प्रकृति कैसा है, और ये भी पूछा जा रहा है कि वो मूल क्या क्या होगा। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं ना, तो चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से पहले तो हम समीकरण को लिख लेंगे। क्या समीकरण दिया वो दूसरा का है, ये 1 का था, 1 है ही, 2 में 2 इधर साइड से ही है, लिख दिए हैं। वैसे भी समीकरण को पहले लिख लेते हैं। 3x² माइनस का 2x + 1/3 बराबर का 0, ये सब द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण क्यों है मालूम होगा, क्योंकि चर का घात 2 है। क्या है, चर का घात 2 है, तो द्विघात समीकरण होता है। अब इसमें क्या करना, सबसे पहले तो मूलों की प्रकृति पूछता है कि मूल किस प्रकार के हैं, यानी मूलों की प्रकृति पूछता है। तो हम पहले सबसे पहले तो ए कर लेंगे, वास्तविक संख्या को निकाल लेते हैं ABC। तो a निकलेगा, x² के गुणांक को देखेंगे 3 हुआ, b बराबर क्या हो गया माइनस का 2, x के गुणांक को देखें, और c बराबर अचर पद जो कि 1/3 है। अब इसमें से क्या निकाल लेंगे हम, d निकाल लेते हैं। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, है ना। तो b बराबर कितना लिखेंगे, b बराबर -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 3 है और c का मान है क्या 1/3। बिल्कुल आसान है। अब देखिए यहाँ पर ये 3 और 3 कैंसिल हो गया। यहाँ से देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये सब समझना चाहिए आप लोगों को। और -4 ही होगा क्योंकि ये 4 3 कट गया, तो कितना निकल गया, d बराबर 0 निकल गया। अब जब d बराबर 0 निकलेगा, लिखेंगे चूंकि d बराबर 0, चूंकि d बराबर 0, अतः क्या होगा, अतः मूल वास्तविक, मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। ये बात तो स्पष्ट हो गया। पूछा जा रहा ना कि मूल किस प्रकार के हैं, तो d का मान निकाले 0, तो मूल के बारे में प्रकृति मिला क्या चीज़, कि मूल वास्तविक और समान होगा। यानी मूल वास्तविक मूल निकलेगा, लेकिन दोनों मूल क्या होगा, समान होगा, बराबर होगा। तो मूल भी निकाल लेते हैं यहाँ बगल में। मूल बराबर फॉर्मूला ही होता है, मूल बराबर फॉर्मूला ही होता है। जब d का मान 0 निकल जाता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है -b/2a। क्या होता है, -b/2a, क्योंकि d तो 0 ही हो गया, इसी के लिए ये -b/2a। अब निकालेंगे b का मान, देखिए b का मान माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो प्लस पहले ही हो गया, तो 2 हो गया b। अब बट्टा में 2 और गुना, देखिए गौर से एक बार, 2 गुना a का मान, देखिए a का मान 3 है, तो 3 हो गया। तो कितना आ गया, 2/6। अब 2/6 काटेंगे तो वह 1 2 का 2 2 3 6, मतलब निकल के कितना आया, 1/3 निकल के आया। अब क्या कहा जा रहा है, d = 0। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, मान लेते हैं इसको। अल्फा बराबर भी निकल गया आपको 1/3, और बीटा बराबर भी 1/3 ही हो गए। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या
मूल बराबर मूल बराबर 1/3 कॉमा 1/3 ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अल्फा बराबर 1/3 और बीटा बराबर भी 1/3। ये दोनों मूल क्या हो गए, समान हो गए। तो इस प्रकार से दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम सॉल्व किए। मेरे वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, टेक केयर।